हेलो क्लास 6। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप आपने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम करेंगे आज डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में होता है कि किसी भी दी हुई वैल्यू को, किसी भी दिए हुए नंबर को अगर हम बिना डिवाइड किए पता लगा सकें कि ये नंबर दिए हुए नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि जो नंबर है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। किससे हम पता करेंगे? 2 से। हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? A number is divisible by 2 if its ones digit मतलब जो लास्ट से पहली डिजिट होती है वो क्या हो? 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। यानी इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पर होगी तो दी हुई वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 928, तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि लास्ट वाली डिजिट या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। यानी इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट लास्ट डिजिट होगी, वंस डिजिट पर होगी, वंस प्लेस पर होगी, तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 8 है। देखिए ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए जब लास्ट में 8 है तो ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वंस प्लेस पर क्या है? यहाँ पर 0 है। देखिए ये बोल रहा है ना कि 0 हो तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो ये तो हो गई छोटी छोटी वैल्यूज, ये तो आप नॉर्मली भी डिवाइड करके देख लोगे जल्दी से। पर अगर हमें काफी बड़ी वैल्यू दी जाए, ये देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू हमें दे दी गई, अब हमसे पूछा जाए कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी वंस डिजिट को देखना है। वंस डिजिट पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। देखिए यहाँ 2 है ना, ठीक है, लास्ट में 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लूं तो ये देखिए 9, 3, 5, 6, 7। वंस डिजिट पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है ना। देखिए 7 है, क्या इनमें से कोई 7 है? नहीं है। जब ये यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम किससे चेक करेंगे? 3 से। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। A number is divisible by 3 if the sum of its digit मतलब इन अगर सारी डिजिट्स को आप ऐड करोगे और जो वैल्यू निकल कर आएगी अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, वरना ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो देखिए करते हैं, क्या कह रहा है ये? सम ऑफ इट्स डिजिट 6 + 4 + 2 + 7 + 5। ऐड करिए, कितना आएगा? करिए ऐड। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 7 बताइए, 12 + 7 19, 19 + 5 24। कितना हो गया ये? 24 हो गया। अब बताइए क्या 24 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब 24 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पूरी वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो सकती है। अब देखिए इस वाली वैल्यू को ऐड करिए। 3 + 9 + 5 + 8 + 3 करिए, जरा ऐड करिए। 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 8 25, 25 + 3 28 हो गया।
28 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब 28 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ओके क्लास 6, अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 को अब तक पहले हमने किया 2 और 3, अब हम करेंगे 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in the tens and ones place। देखो 2 वाले में हम लास्ट की डिजिट देख रहे थे, वंस की डिजिट देख रहे थे, इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, यानी कि जो वैल्यू बनेगी टेंस और वंस वाली प्लेस पर उसे हम देखेंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए ये आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि ये दो नंबर 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स को देखिए, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखिए, क्या नंबर बन रहा है हमारा? 52 बन रहा है। देखिए 96852, लास्ट का क्या बन रहा है? 52। ठीक है, ये हो गया वंस प्लेस का, ये हो गया टेंस प्लेस की, ये 2 वैल्यू हमने ले ली। अब मुझे ये बताइए क्या 52 4 से डिवाइड हो सकता है? करके देखिए डिवाइड, अपनी नोटबुक में करके देखिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल करके देखिए, रफ कॉलम ड्रॉ करिए और करके देखिए। हो गया ना डिवाइड? वेरी गुड। तो जब 52 4 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल देखिए 94। 94 यहां पर क्या वैल्यू निकल कर आई? 94। तो क्या 94 कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से? चलिए मेरे साथ करिए ये वाला। 4 8 1 14 12 2। उफ, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया तो मतलब ये वाली वैल्यू 94 पूरी की पूरी 4 से डिवाइड नहीं हो सकती, और जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकती तो ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो ये आपने देख लिया किस तरीके से करना है। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके क्लास 6, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम किससे करेंगे टेस्ट? 5 से। A number is divisible by 5 if its ones digit is 0 or 5। तो किसी भी वैल्यू की जो आपको वैल्यू दी गई है, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, अगर उसमें वंस प्लेस पर 0 या फिर 5, देखो और लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यू आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक वैल्यू आ जाए तो आपकी दी हुई वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या है? 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी वैल्यू। यहाँ पर क्या है? 5, तो ये पूरी वैल्यू 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 8, 5 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 7, 5 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? 7, 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि कोई भी वैल्यू 5 से डिवाइड तब होगी जब उसके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पर या तो 0 आए या फिर 5 आए। अगर 0 या फिर 5 आ रहा है तो वो पूरी वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके क्लास 6, अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3। यानी कि अगर दी हुई वैल्यू 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो वैल्यू 6 से डिवाइड हो सकती है। देखिए कैसे, अगर हम 18 की बात करें तो 18 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 9s are 18, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 are 18। 42 को डिवाइड करिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 60 को डिवाइड करके देखिए, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 21 3 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता
तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाता, पर 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। 25 ना 3 से हो रहा है डिवाइड, ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। 34 2 से तो डिवाइड हो रहा है, पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाली जो वैल्यू है 34, ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम लास्ट किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर कोई भी वैल्यू, दी हुई वैल्यू 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, ऐसा नहीं 1 से हो, दोनों से डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, वो वैल्यू 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, और 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तो वो हमारी वैल्यू 6 से डिवाइड नहीं हो सकती है। ओके क्लास 6, अब देखिए एक्सरसाइज 2b क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। हम लोग यहाँ पर एक करेंगे, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, पेज पलट कर देखिए जो आपने डेफिनेशंस लिखी है, क्या था उसमें कि अगर वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये वैल्यूज होंगी तो हमारी दी हुई वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द वंस डिजिट, the ones digit in 2650, the ones digit in 2650 is 0। वंस डिजिट क्या है, 0 है, therefore the given value is divided by 2। ओके, ये हो गया हमारा 2 के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2b में क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो कि 4 से पता करनी है, 5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें 6 से पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लिखना इसी तरीके से है स्टेटमेंट्स, 2 में 2 वाला लिखेंगे, 3 में 3 वाला रूल लिखेंगे, 4 में 4 वाला, 5 में 5 वाला रूल और 6 में 6 वाला रूल। सब कुछ आप उसमें करके दिखाएंगे और लास्ट में लिखेंगे therefore the given value will be divided by this। अगर वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है तो therefore the value will not be divided by this। ओके, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय।